गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। आवाज आ रही है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे यूनिट इज, हमने जो यूनिट थी 1.6, यूनिट थी 1.6 में हमने जो क्वेश्चन था 1 का और 2 का, उसको क्या क्या कंप्लीट किया। उसमें क्या था हमारा? डिवीजन और मल्टीप्लाई था। अब जो 3 का क्वेश्चन है, write the multiplication fact for the following division problems. First one has been done for you. इसमें आपको जो डिवीजन है उसको मल्टीपल फैक्ट से इनको सॉल्व करना है। तो साथ में आप लोग अपनी नोटबुक रखो और नोटबुक में साथ साथ में इसको लिखो। तो पहला है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी? 1.6। 1.6 का कौन सा नंबर का क्वेश्चन है हमारा? आज है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इसमें, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स for the following division problems. First one has been done for you. ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें ए में देखो, ए वाला बना हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 2। और आगे क्या बना है? हमारे बॉक्स बने हुए हैं एंड एक इधर बॉक्स बना हुआ है। अब इसमें आपको डन करना है। देखो 5 की टेबल में जो 10 है, 5 की टेबल में जो 10 है वो कितने नंबर पे आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या करना है? डिवीजन फैक्ट करना है, यानी ये डिवीजन फैक्ट में है, इसको मल्टीपल फैक्ट में करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे ये 2 है, 2 मल्टीपल बाय 5, यानी 2, 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे। 5 को किससे मल्टीपल करेंगे? 2 से। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ क्या आ गया हमारा? 10। अब अगर 2 को 5 से करते हैं, यानी 2 मल्टीपल 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, ये आएगा हमारा 5 मल्टीपल 2। तो 2 को 5 से, जो 2 की टेबल है उसको 5 बार बोलते हैं, तो कितने आएंगे हमारे? 10 आएंगे। 5 2 5 जा 10, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का। अब सेकंड में देखो 18 डिवाइड बाय 9। अब जो 9 है उसके टेबल में जो 18 है वो कितने नंबर पे आता है? तो कितने नंबर पे आएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 2 नंबर पे ये हमारा आया। अब देखो इसमें, अभी हमारे पास बॉक्स बने हैं ना, अब इनमें आपको कंप्लीट करना। अब देखो जो 2 है उसको 9 से मल्टीपल करेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ क्या आ गया हमारा? 18।
अब अगर हम 9 को यानी 2 को 9 से करते हैं, अगर 2 को 9 से करते हैं तो भी हमारा जो मल्टीपल क्या आएगा, 18 आएगा। क्या आएगा, 18। और अगर 9 को 18 से करते हैं डिवाइड तो क्या आता है हमारा, 2। 36 डिवाइड बाय 6 तो क्या है हमारा, 6। अब देखो 6 को 6 से हमने मल्टीपल किया तो 6 6 जा कितना हो गया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 36। तो और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 मल्टीपल 6 यानी 36। आया समझ में। डी में 48 डिवाइड बाय 8 यानी 8 को 48 से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारा, 8 6 कितने होते हैं, 48, 8 6 48। तो यहाँ लिखा हमने 6 है जो बुक में लिखा हुआ है, उसके बाद में ये देखो इधर, यानी 8 को अगर 8 को 6 से मल्टीपल करते हैं या 6 को 8 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 48। और यहाँ पे अगर 8 लिखा और फिर इसको 6 से मल्टीपल करा तो भी क्या आएगा, 48 इसका आंसर आएगा। अब ई में ये हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन में लास्ट का है, 20 डिवाइड बाय 5। मैम साइड प्लीज। हाँ लो लिखो, लिखो बेटा। फर्स्ट का हुआ आपका डी, ई का देखो बेटा, 20 डिवाइड बाय 5। 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यानी 5 के टेबल में जो 20 है वो कितने नंबर पे आता है, 4 पे। तो आपको बेटा ये करने से पहले जो टेबल्स है उन टेबल्स को लर्न करना है अच्छे से। जब आप टेबल्स लर्न करोगे तभी मल्टीपल और डिवाइड है और जो डिवीजन है वो कंप्लीट करोगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को और 4 से मल्टीपल करते हैं, 5 मल्टीपल 4 यानी 20 और 4 मल्टीपल 5 तो भी क्या आएगा हमारा, 20। मैम साइड प्लीज। हाँ लिखो, लिखा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। मैम कर दो रेज। अब है 4 कंप्लीट दिस, यानी ये जो डिवीजन है उनको क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, साथ साथ में आप लोग अपनी नोटबुक में जो रफ नोटबुक है उसमें लिख लो, उसके बाद में इसको फेयर नोटबुक में आप लोग कंप्लीट करना। कौन सी बुक में मैम? अभी तो बेटा आप नोटबुक में या नोटबुक में कंप्लीट कर लो इनको, रफ नोटबुक में। उसके बाद बुक में क्या मैम? हाँ बुक में कर लो, बुक में भी फिल करना है और आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें भी आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब कौन सा करा रहे हो मैम? अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डिवीजन है ये ना, इसके लिए आप लोगों को जो टेबल्स है वो सब बच्चों को लर्न करनी है। अब जो कल आपको जो अपनी नोटबुक में 2 से लेकर
10 तक जो टेबल्स है वो राइट करनी है। 2 से 10 तक जो टेबल्स है उनको अपनी नोटबुक में आप लोगों को राइट मैम करना है। आपकी है 2 से लेकर 10 तक। हाँ, 2 से 10 तक आपको टेबल्स लर्न करनी है एंड राइट करनी है। मैम अब देखो डिवीजन है ना। अब जैसे 5 है, अब हमें ये देखना है जो 5 की टेबल है उसमें जो 15 है वो कितने नंबर पे आता है। तो 5 देखो यहाँ पे लिख के देती हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। कितने नंबर पे आया ये? 1 2 3। कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। तो यहाँ पे जो जितने नंबर पे वो आता है उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा क्यूटेंट हो गया है ना। और ये जो टेबल वाले जो नंबर है 15 वो इस नंबर के नीचे हम लेके आएंगे। अब इनका क्या करेंगे? अब इनका कर देंगे हम सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, यानी इनको हम काटेंगे। यानी 15 में से 15 गया, क्या बचेगा हमारे पास? 0। क्या बचा? 0। अब देखो 7 है, तो 7 की टेबल में जो 14 है वो कितने नंबर पे आता है? 7 की टेबल में 14 कितने नंबर पे आता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा है ना। तो कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे। तो उस 2 को तो हम यहाँ राइट कर देंगे। कितने नंबर पे आता है ना वो तो ऐसे काउंट करके देख लेंगे कि कितने नंबर पे आया। जैसे 7 में लिखा 1 2 2 नंबर पे आ गया, उस 2 को तो हम यहाँ राइट करेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद में ये जो टेबल वाला जो 14 है उसको इस 14 के नीचे हम लेके आएंगे। फिर इनका क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे इनको, यानी काटना है। देखो मैंने पहले बताया ये क्या है हमारा एडिशन का साइन अप है, ये क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन का, ये वाला कौन सा है? मल्टीपल का, और ये कौन सा है? डिवाइड का। ठीक है। अब 14 में से 14 गया, क्या बचा हमारे पास? 0। क्या बचेगा? 0। डी में देखो ए बी, अब सी का देखो इसमें, यानी 7 16 एंड किससे डिवाइड करना है? 8 से, है ना। तो अब देखना है कि 8 की टेबल में 16 है वो कितने नंबर पे आ रहा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जितने नंबर पे वो आता है वो नंबर तो हम यहाँ लिखेंगे। यानी ये तो हमारा क्या है? क्वेश्चन हो गया ना। अब यहाँ पे जो टेबल वाला जो 16 है वो उसके हम नीचे लाएंगे। फिर इनका क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे, है ना। इनको काट देंगे, यानी 16 में से 16 गया 0। क्या बचा? 0। 28 में किसका डिवाइड देना है हमें? 7 का। किसका डिवाइड देना है? 7 का। अब 7 की टेबल में जो 28 है वो कितने नंबर पे आता है? तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो कितने नंबर पे आया ये? 1 2 3 4। कितने नंबर पे आया? 4। तो यहाँ पे हम वो जो 4 है उसको हम यहाँ रखेंगे, यानी जितने नंबर पे आता है वो नंबर तो हम यहाँ रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन होता है। उसके बाद में जो 28 है, जो टेबल वाला 28 है उसको हम उसके नीचे राइट करेंगे, यानी ये जो 28 आ गया उसको यहाँ पे हम राइट करेंगे। उसके बाद इनको क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, यानी 28 में से 28 गया 0। आया समझ में? यस या नो? आवाज आ रही है बेटा? अब देखो, अब है हमारा ई का, डी तक कंप्लीट हो गए। अब कौन सा है? ई वाला, यानी 28, 25 डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करना आपको। फिर है एफ 18 डिवाइड बाय 3। अब देखो इसमें ये देखना है कि 25 है, 5 की टेबल में जो 25 है वो कितने नंबर पे आता है।
तो 5 जा कितने होते हैं 25, 5 जा 25। तो कितने नंबर पे आया हमारा 25 पे 5 नंबर पे आया। कितने नंबर पे आया 5। तो उस 5 को हम यहाँ अब देखो एक बार टेबल लिख के दिखाती हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। जब आप डिवाइड करो तो आप एक साइड में अपनी टेबल्स है वो लिख लिया करो, है ना। उससे आपका क्या क्या रॉन्ग नहीं होगा बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5 कितने नंबर पे आया 5 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और जो टेबल वाला 25 है उसको हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है 25 में से 25 0। अब 3 की टेबल में 18, 3 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 6 जा 18। ठीक है अब कितने नंबर पे आया ये देखो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर पे आया 6 नंबर पे। तो उस 6 को हम यहाँ राइट करेंगे, यानी ये क्वेश्चन हो गया, ये डिविडेड और ये डिवीजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18, 18 में से 18 गया 0। लिखो आप नोटबुक में। मैम नीचे वाला भी करवाओ। हाँ नीचे वाला भी करो। अभी आपने लिखे ये सारे राइट किए, बुक में कर लो बेटा साथ में। अब है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम है 3 चॉकलेट कॉस्ट ₹15। 3 जो चॉकलेट है उसकी जो कॉस्ट है यानी कितने पैसे हैं उसके 15 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, यानी 1 चॉकलेट की कितनी कॉस्ट होगी। फोर नंबर पे 5। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड ठीक है। ए का देखो इसमें 3 चॉकलेट्स 3 chocolates cost रुपीज कितने 15। मैम यस बेटा। ये नोटबुक में करना है क्या? हाँ नोटबुक में लिखने बेटा ये आपको। जब भी आप अपनी नोटबुक में करो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आपको राइट करना है। जब क्वेश्चन राइट करने के बाद में ही जो इसको आगे वाला सॉल्व है वो हम करेंगे। तो जब भी आप अपनी वो फेयर नोटबुक में होमवर्क करते हो तो सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन है उसको लिखना है आपको, उसको क्या करना है राइट करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 chocolates cost 15 rupees 15। Find the cost of 1 chocolate। मैम
लिखा आपने? आप देखो। यस बेटा, यस बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? कॉपी कब चेक होएगी? आज आपने स्कूल में क्या आपकी नोटबुक बेटा? यस मैम। हाँ, मैं चेक कर दूंगी आज। हाँ, आज चेक कर देंगे तो आज आप ले जाना, ठीक है ना? 3 चॉकलेट कॉस्ट 15। कब से कब तक मैम? पहले आप बेटा ये रफ कॉपी में लिख लो पहले आप, है ना? तो ये काम रह जाएगा फिर आपका। फिर रफ नोटबुक में से देख के फिर आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना, ठीक है? थ्री चॉकलेट लिखो आप। 3 चॉकलेट कॉस्ट कितनी है 3 चॉकलेट की? ₹15। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। तो क्या करेंगे हम? 15 डिवाइड बाय 3। तो 3 से इसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे। तो कितने आएंगे हमारे? डिवाइड करेंगे जब, यानी 3 की टेबल में जो 15 है वो कितने नंबर पे आया है, यानी इसको 3 या डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी 5 पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? यानी जो 1 चॉकलेट है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई हमारे? ₹5। कितनी हो गई? ₹5। वापस इसको समझो। 3 चॉकलेट कॉस्ट, यानी 3 चॉकलेट्स है उसके रुपीज कितने लगे हैं? 15 लगे हैं, यानी 3 चॉकलेट के 15 रुपीज है। अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, यानी 1 जो चॉकलेट है उसकी कितनी कॉस्ट होगी, यानी कितनी प्राइस होगी। तो क्या करा हमने? पहले हमने लिखा 3 चॉकलेट कॉस्ट ₹15, है ना? यानी 3 चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। अब हमें 1 चॉकलेट की फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम? 15 में किसका डिवाइड देंगे? 3 का। 15 में किसका डिवाइड देंगे? 3 का। तो डिवाइड दिया जब कितने आ गए हमारे? 5। कितने आए आंसर हमारा? 5। इफ 8 टिकट कॉस्ट, राइट किया आपने? अब हमारा क्वेश्चन है इसमें कौन सा? बी का। मैम अगला पेज नहीं कराओगे क्या? अभी बेटा ये वाला तो कंप्लीट होने दो, एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होने दो, उसके बाद करेंगे ना आगे वाला। क्वेश्चन लिखो आप अगले वाला। बी का। मैम चलो। इफ 8 बस, माइक ऑफ करो बेटा वंशी का। यस मैम। 8 बस टिकट्स कॉस्ट ₹32। What will मैम हाँ बेटा, यस बेटा, क्या बोल रहे हो? What will the cost of each ticket? मैम आप तुम्हें भेज देना। If 8 bus, मैम यस बेटा, आप यूट्यूब में भेज देना, मुझसे हुआ नहीं।
हाँ यूट्यूब में भेज। इफ 8 बस टिकट कॉस्ट if 8 bus ticket cost 32, what will be the cost of each ticket? तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे राइट करो। if 8 bus ticket कितने हैं? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ₹32। तो हमें क्या निकालना है? 1 की निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट, द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट तो कितनी हो जाएगी? 32 32 डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड करना है आपको। 32 लिखा, फिर 8 लिखा। तो अब 8 की टेबल में जो 32 है वो कितने नंबर पे आएगा? हमारा 4 नंबर पे। तो यहाँ लिखा हमने 4 और यहाँ पे 32। तो 32 में से 32 गया, कितना बचेगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 4। तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ टिकट कितनी है? 4 रुपीज। If there are 64 spoons in 4 packets, if there are 64 spoons in 4 packets, how many spoons are there in each packet? यानी एक पैकेट में कितनी है? लिखा आपने? राइट किया? चलो अब हमारा लास्ट है इसका एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन। If there are 64 spoons, if there are 64 spoons in 4 पैकेट, ठीक है, 4 पैकेट्स। अब वो पूछ रहा है हाउ MANY हाउ मैनी स्पून्स, हाउ मैनी स्पून्स आर देयर in each packet। if there are 64 spoons है, यानी 4 पैकेट के अंदर 64 स्पून्स है। अब वो पूछ रहा है कि एक पैकेट के अंदर यानी 1 पैकेट में कितनी होगी? पैकेट कितने हैं? 4 है, तो वो 1 पैकेट की पूछ रहा है कि 1 पैकेट में कितनी होगी। तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहां से इफ देयर आर 64 स्पून्स 1 पैकेट, 64 स्पून्स किसमें? इन 4 पैकेट, इन 4 पैकेट, ठीक है। फिर है 1 if 1 पैकेट, if 1 पैकेट, तो क्या करेंगे? if 1 पैकेट स्पून, तो क्या करेंगे? 64 डिवाइड बाय 4।
तो 64 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो देखो यहाँ पे डिवाइड करती हूँ मैं, यहाँ लिखा हमने 64 से डिवाइड करना है 4 से। अब देखो जो 4 है उसकी टेबल में 6 आता है क्या, पहले ये बताओ। 4 की टेबल में क्या नहीं आता, 6 नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमें इसमें निकालना है। अब 4 की टेबल लिखी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो जो 8 है वो तो क्या हो गया, 6 से ग्रेटर नंबर हो गया। 4 क्या, 8 क्या हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम निकालेंगे। तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 4 1 जा 4, क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ हमने लिखा इसके नीचे 4। अब क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। तो जो 6 में से 4 को हमने कट किया, तो 6 को लेस किया तो कितने आएंगे हमारे पास, 2 आ गए। क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ये तो क्या हो गया, हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। क्या हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया। ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो अब क्या नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड के लिए जो ये इस नंबर को क्या करना है, हमें ग्रेटर बनाना है। तो अब क्या करेंगे, जो 4 है उसको हम कहाँ लाएंगे, इस 2 के पास में। तो अब ये क्या बन गया, 24। क्या बना, 24 बन गया। अब हम देखेंगे कि जो 4 की टेबल है उसमें 24 कितने नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा, 6। जितने नंबर पे आएगा उसको फाइंड करेंगे यहाँ पे, यानी 16 आ गया। और जो टेबल वाला 24 है उसको हम यहाँ लाएंगे। 24 में से 24 गया 0, यानी 1 पैकेट में कितने स्पून है, 16 स्पून। यानी 1 पैकेट में कितने आ गए हमारे, 16 स्पून। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 स्पून। अब देखो एक्सरसाइज हमारी 1.6 है, वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 1.7 को कंप्लीट करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स को अपनी नोटबुक में 2 से लेके 10 तक टेबल्स लर्न करके लिखनी है। और ये जो एक्सरसाइज है उसको भी अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में, अच्छी अच्छी राइटिंग में आप लोगों को ये सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा।